प्रश्नावली 2.1 का फर्स्ट क्वेश्चन है साइन इनवर्स इंटू -1/2। तो हम पिछले वीडियो में बताए थे आपको कि साइन इनवर्स इंटू माइनस एक्स का फार्मूला क्या होता है। तो होता है बराबर माइनस साइन इनवर्स एक्स। तो उसी फार्मूला पर हम जाएंगे और आसान सा क्वेश्चन है, बिल्कुल 1 नंबर वाला क्वेश्चन है। तो यहाँ पर साइन इनवर्स माइनस साइन इनवर्स 1/2। साइन में कितने डिग्री के मान 1/2 होते हैं? तो साइन में 30 डिग्री के मान 1/2 होते हैं, 30 डिग्री के मान। और इसको अगर हमको पाई में लिखना होगा तो हम कितना लिखेंगे? पाई का मान होता है पाई बराबर 180 डिग्री। ठीक है, अगर हमको इस साइन इनवर्स 1/2 को पाई में लिखना होगा तो हम इसको लिख सकते हैं π/6 माइनस में। इतना हम लिख सकते हैं, क्यों? क्योंकि अगर हम यहाँ पे अगर हम पाई में 6 से भाग देते हैं तो बराबर आता है 30 डिग्री आता है ना। 30 डिग्री को हम पाई में ऐसे भी लिख सकते हैं, π/6 भी लिख सकते हैं। बिल्कुल ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। इतनी सी सिंपल सा क्वेश्चन है, 1 नंबर वाला क्वेश्चन है, इसको वैसे हार्ड नहीं लेना। अब जानते हैं हम सेकेंड क्वेश्चन। सेकेंड नंबर क्वेश्चन है कॉस इनवर्स इंटू √3/2। वही फार्मूला हम यूज करेंगे जो कि फर्स्ट क्वेश्चन में हम यूज किए हैं। कॉस इनवर्स यहाँ पे माइनस नहीं है तो हम इस फार्मूला का यूज नहीं करेंगे जो कि हम बताए हुए थे। कॉस इनवर्स -x बराबर होता है पाई माइनस कॉस इनवर्स x। इस फार्मूला का यूज हम नहीं करेंगे क्योंकि यहाँ पे माइनस नहीं लगा हुआ है। तो डायरेक्ट हम देखेंगे कॉस में कितने डिग्री के मान होते हैं √3/2। डायरेक्ट देखेंगे तो कॉस में आपका हो गया 30 डिग्री का मान होता है √3/2। तो आप यहाँ पे भी लिख सकते हैं π/6। बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है, हो गया सॉल्व। अगर हम थर्ड क्वेश्चन कर लेते हैं, थर्ड क्वेश्चन देखते हैं तो यहाँ पे कोसेक इनवर्स 2 है। कोसेक इनवर्स 2 है, यहाँ पे माइनस नहीं लगा हुआ है, इसीलिए हम कोसेक इनवर्स ये वाली फार्मूला नहीं यूज करेंगे, क्योंकि कोसेक इनवर्स इंटू -x बराबर माइनस कोसेक इनवर्स x। ये वाला फार्मूला नहीं यूज करेंगे क्योंकि यहाँ पे माइनस नहीं लगा हुआ। अगर माइनस लगा हुआ होता तभी हम ये फार्मूला यूज करते, परंतु यहाँ पे माइनस नहीं लगा हुआ है, इसीलिए हम ये वाली फार्मूला नहीं यूज करेंगे। डायरेक्ट हम देखेंगे कोसेक में कितने डिग्री के मान होते हैं 2। कोसेक में अगर हम देखें तो 30 डिग्री का मान होता है, यानी इसका भी आंसर हो जाएगा π/6। π/6 इसका भी आंसर हो जाएगा। फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं। फोर्थ क्वेश्चन है आपका टेन इनवर्स इंटू -√3। तो हम देखेंगे 10 में सबसे पहले देखेंगे 10 इनवर्स -x का फार्मूला, ये इसी पर जाएगा क्योंकि यहाँ पे माइनस लगा हुआ है। तो इसका फार्मूला क्या होता है मैं आपको बताए हुए थे पिछले वीडियो में। 10 इनवर्स यहाँ एक फार्मूला होता है 10 इनवर्स इंटू -x बराबर होता है -10 इनवर्स x। तो इसी फार्मूला पे जाएंगे।
और बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है। तो यहाँ पर हो जाएगा माइनस में 10 इनवर्स √3। अब हम देखेंगे 10 में कितने डिग्री के मान √3 होते हैं। कितने डिग्री के मान होते हैं? 60 डिग्री के मान होते हैं √3। 60 डिग्री के मान होते हैं √3। तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं? 60 डिग्री को हम पाई में अगर लिखना हो तो कैसे लिख सकते हैं? पाई के अगर हम लेते हैं पाई को, तो यहाँ पर हो जाएगा आपका पाई बराबर होता है 180 डिग्री। 180 डिग्री अगर हम 30 से भाग देते हैं तो कितना बचता है? 60 बचता है। यानी हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, पाई बाय माइनस में पाई बाय 3 लिख सकते हैं। वो आंसर हो गया सर। बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है। अगर फार्मूला आपको याद है तो ये चटनी है, हलवा है, परंतु आपको फार्मूला याद रखना ही होगा। अगर फार्मूला याद नहीं रखते हैं तो कुछ नहीं होगा, क्योंकि यहाँ फार्मूला यूज है, केवल फार्मूला। अब हम 5th क्वेश्चन को जानते हैं क्या है। 5th क्वेश्चन में हम आपको बताए होंगे कि कॉस इनवर्स इंटू माइनस एक्स बराबर क्या होता है फार्मूला। तो कॉस इनवर्स यहाँ पर जानते हैं फार्मूला, कॉस इनवर्स इंटू माइनस एक्स बराबर होता है पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स। इसी फार्मूला का यूज करेंगे, कॉस इनवर्स इंटू माइनस एक्स बराबर। यहाँ पर सेम दिख रहा है, माइनस लगा हुआ, केवल एक्स की जगह मान दे दिया है। कोई बात नहीं, हम हॉल करते हैं। यहाँ पर पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स होगा, यहाँ पर कॉस इनवर्स इंटू -1/2 है, तो यहाँ पर देंगे पाई माइनस तो माइनस कॉस इनवर्स इंटू एक्स की जगह कितना है तो 1/2 है। अब यहाँ पर हो जाएगा पाई, कॉस में कितने डिग्री के मान होते हैं? 1/2। कॉस में 60 डिग्री के मान होते हैं 1/2। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 60 डिग्री के मान होते हैं, तो 60 डिग्री के अगर हम लिखे इसको पाई में लिखेंगे तो कितना होगा? तो पाई/3 होगा। पाई/3 हुआ, जैसा कि यहाँ पर हम बताए हैं 60 डिग्री को लिखना होगा अगर पाई में। तो यहाँ पर कुछ नहीं है, इसके बटा के नीचे तो 1 दे देंगे। इसका LCM लेंगे तो हो जाएगा 3, और 1 में 3 से भाग देंगे तो 1 से 3 में भाग देंगे तो 3 मतलब कटेगा, तो यहाँ पर हो जाएगा 3 पाई माइनस पाई, यहाँ बचेगा 2 पाई/3। हो गया आंसर। सिक्स क्वेश्चन कर लेते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन में 10 इनवर्स इंटू -1। 10 में हम आपको बताए हैं फार्मूला ये क्या होता है। तो 10 में होता है -10 इनवर्स इंटू एक्स। यहाँ पे 1 है, तो यहाँ पर देखेंगे पाई में कितने डिग्री के मान होते हैं? 1। 10 में कितने डिग्री के मान होते हैं? 1। तो 45 डिग्री के मान होते हैं 1। तो 45 डिग्री को हम कैसे लिख सकते हैं? अगर हम 180 में पाई बराबर 180 होता है, पाई में हम कितने से भाग देंगे तो 45 से बचेगा? देखते हैं, 4 से भाग दे करके। 4 चौका 16, हाथ में 2, 0 4 पंचे 20, यानी 45। यानी 4 से अगर हम देते तो आ जाता है। तो यहाँ पर हो जाएगा पाई/4, और यहाँ पे माइनस है तो माइनस लगा देंगे, आंसर होगा। बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है। अगर आप फार्मूला याद कर लेते हैं तो आपके लिए हलवा है। अगर आप फार्मूला नहीं याद करते तो आपके लिए, किसी के लिए अगर फार्मूला नहीं याद करते तो कठिन है। प्रश्न नंबर 7 क्या कहते हैं? सेक इनवर्स
2/√3। सेक इन्वर्स यहाँ पे माइनस नहीं दिया हुआ है तो हम वो वाले फार्मूला नहीं यूज करेंगे, डायरेक्ट मान बैठा देंगे। जो कि सेक में अगर हम देखें तो 30 डिग्री का मान होता है 2/√3। तो 30 डिग्री का मान को हम लिख सकते हैं π/6। हो गया आंसर। अगर हम 8 नंबर क्वेश्चन को देखें तो सिंपल सा क्वेश्चन है, ये भी बिल्कुल मान बैठाना है। cot इनवर्स √3। तो कॉट में कितने डिग्री के मान होते हैं √3, तो कॉट में 30 डिग्री के मान होते हैं। तो यहाँ पर भी हम लिख देंगे π/6। दोनों का आंसर सेम है। हो गया। 9 नंबर क्वेश्चन है cos इनवर्स इंटू -1/2 √2। अब हम यूज करेंगे cos का वो वाला फार्मूला, जो कि cos में होता है cos इनवर्स इंटू -x बराबर होता है पाई माइनस cos इनवर्स x। यही वाला फार्मूला यूज करेंगे और क्वेश्चन आसानी से सॉल्व हो जाएगा। तो सबसे पहले पाई है तो पाई देंगे, अब माइनस में cos इनवर्स x है तो x की जगह यहाँ पर लिख देंगे 2/√3। और cos में कितने डिग्री के मान होते हैं 1/√2। तो 45 डिग्री के मान, 45 डिग्री के कैसे हम लिख सकते हैं 45 डिग्री, तो π/4 लिख सकते हैं। यहाँ पर कुछ नहीं है तो 1 दे सकते हैं और LCM लेंगे दोनों का। तो 1 से हम भाग देंगे 4 में से 4 मतलब कटेगा तो ऊपर वाले में गुना कर देंगे तो 4π हो जाएगा और पाई हो जाएगा। यहाँ पर 4 से 4 एक मतलब कटेगा। यहाँ पे घटाएंगे तो कितना होगा 3π/4।
इनवर्स 1/2। यहाँ पे हम लिखेंगे π/4 प्लस पाई माइनस कॉस में कितने डिग्री के मान 1/2 होते हैं। कॉस में 60 डिग्री के मान 1/2 होते हैं। 60 डिग्री को हम कैसे लिख सकते हैं पाई में, तो π/3 लिख सकते हैं। यहाँ पे माइनस देंगे, माइनस प्लस माइनस होता है तो माइनस देंगे। और साइन में कितने डिग्री के मान 1/2 होते हैं, तो साइन में 30 डिग्री के मान 1/2 होते हैं। 30 डिग्री को हम कैसे लिखते हैं, π/6 लिख सकते हैं। इसके नीचे कुछ नहीं है तो एक दे देंगे। और आपका इच्छा है तो आप सभी को एक ही साथ एलसीएम कर सकते हैं या फिर यहाँ से अलग कर सकते हैं। एक ही साथ कर लेते हैं, एक ही साथ कर लेते हैं। 3, 6 और 4 का एलसीएम लेते हैं तो कितना होता है। डिग्री का मान होता है, तो 60 डिग्री को हम लिख सकते हैं π/3 के गुना में। इसको नहीं देखना है, ये 2 को आप छोड़ दीजिए, आप केवल ये देखिए साइन इनवर्स 1/2। तो साइन में कितने डिग्री के मान 1/2 होते हैं, 30 डिग्री के मान, 30 डिग्री के मान होते हैं 30 डिग्री। अगर हम पाई में लिखें तो इसके लिख सकते हैं π/6। 3 से 2 से 6 को कटाएंगे, ओके। यहाँ पर हो जाएगा π/3 प्लस π/3, 3 और 3 कैसे हम लेंगे 3 पाई प्लस पाई यानी 2π/3 हो गया आंसर। अब इस प्रश्नावली में केवल 2 क्वेश्चन बचे हैं जो कि आपको खुद ही करना है, जो कि 13 नंबर क्वेश्चन है, 14 नंबर, जो कि बिल्कुल आसान है। अगर आप दिमाग लगाते तो आसानी से हल हो जाएगा। अगर आप नहीं हल कर पाते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में अवश्य कमेंट करें, हम आपको सॉल्यूशन प्रोवाइड करवाएंगे। और नेक्स्ट वीडियो होगा जो कि प्रश्नावली 2.2 का। अगर आप अभी तैयारी करना स्टार्ट नहीं किए हैं और चाहते हैं अच्छे स्कोर करें, 90+ मैथ में चाहते हैं, तो आप हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं, क्योंकि हम शून्य से शिखर तक पहुंचाएंगे, ये हमारा वादा है। आज के लिए इतना ही। हम इससे पहले 3 वीडियो अपलोड कर चुके हैं जो कि
फार्मूला का है और सिलेबस डिस्कशन का है, जो कि जिसमें हम यूनिट वाइज सिलेबस डिस्कशन किए हुए थे। अब हम जिस चैप्टर को पढ़ाएंगे उस चैप्टर को डिस्कशन कर लेंगे कि कितने मार्क्स से पूछे जाते हैं। जैसे कि पहले कोविड-19 से पहले इस चैप्टर से 9 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, परंतु अब इससे 2 गुना क्वेश्चन पूछे जाते हैं, क्योंकि कोविड-19 के बाद 2 गुना प्रश्न भी पूछे जाते हैं, 2 गुना प्रश्न कर दिया गया है। तो यहाँ इस चैप्टर से 18 मार्क्स भी आते हैं। अगर आप छोटा सा चैप्टर कवर कर लेते तो आपका 18 मार्क्स फिक्स हो जाता है। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।